आपके कार्य सरकार में दिन भर बीआरसी एबीआरसी और यहाँ वहां घूमते हैं तब भी प्रभावित नहीं होता है। हम तो शिक्षण कार्य करते हैं। अगर ऐसा 270 का आंकड़ा कहां से आया और 270 300 आपने कहां गिन लिया? और जितना त्वरित कार्रवाई आप दिखा रहे हैं इसमें, उतने त्वरित कार्रवाई हम अपने समस्या में चाह रहे हैं। स्थानांतरण का आदेश हो गया, अभी तक महानिदेशक महोदय ने कार्यक्रम जारी नहीं किया है। माननीय मंत्री जी सदन में कह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, माननीय प्रमुख सचिव कह चुके हैं। तो ये एक विषय है, उन्होंने सूचना मांगा है, सूचना विभागों से आएगा, बीएसए के यहां से आएगा और सूचना संकलित होगा। और मिश्रा जी, मेरा स्पष्ट मत है कि जो भी बातें संगठन के संज्ञान में आएंगी, संगठन उस पर काम करेगा। अब संगठन को पता ही नहीं है तो संगठन को जानकारी होगी तो संगठन काम करेगा। जी मिश्रा जी, तो होगा उसको मैं पूरी तरह से संज्ञान में लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों, माननीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर के उसका निस्तारण कराने का प्रयास करूंगा। अब कोई अपने बेटे को पढ़ाने के लिए त्याग पत्र दे देता है तो कहते हैं लोग बहुत मजबूरी रही है। कोई किसी के घर में जनप्रतिनिधि है वो त्याग पत्र देगा तो भी उसको ले लेंगे आप। हमारा मानना है कि बहुत कम मानदेय है, लेकिन ठीक है, हमसे नीचे भी अन्वेषकों का भी कम है, आंगनबाड़ी का कम है, रसोइयों का कम है। इस्तीफा देना, जहर खाना, मौत को गले लगाना ये विकल्प नहीं है। विकल्प का रास्ता हम लोगों ने चुना है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष से समाधान में बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। अब जिसको विलंब हो गया है तो कोई कहता कल होगा, परसों होगा, आज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो इन तमाम सवालों का जवाब है, जिस दिन होगा उस दिन आपको जवाब मिल जाएगा। और मेरा निवेदन फिर शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से है कि अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, कर्तव्यों का पालन करिए, विद्यालय परिवार से आप संपर्क में रहिए, विद्यालय परिवार को आप इकट्ठा रखिए और ऐसी स्थिति ना आए कि एक शिक्षा मित्र के कारण पूरा शिक्षा मित्र समाज बदनाम हो, एक अनुदेशक के कारण पूरा अनुदेशक बदनाम हो। ऐसी परिस्थितियों को भी मुझे संज्ञान में रखना और ध्यान में रखना है। इसलिए मेरा निवेदन है, जिनका भी प्रकरण ऐसा है व्यक्तिगत रूप से, अगर लिखित रूप से वो संगठन से अनुरोध करेंगे और समस्या से अवगत कराएंगे तो संगठन पूरी तरह से एक एक शिक्षा मित्रों के साथ खड़ा है और इस लड़ाई को भी लड़ने का काम करेगा। और जब तक ये बात हवा में तैर रही है तो इस पर हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है। जैसे ही हमारे साथी, हमारे भाई बहन हमको अवगत कराएंगे, उनकी सच्चाई से हम अवगत हो जाएंगे, उस हिसाब से हम पैरवी का प्रयास करेंगे। जी मिश्रा जी। शुक्ला जी, मेरा इसमें एक सवाल है आपसे। आज सरकार ने ये खबर पढ़ ली कि शिक्षा मित्र स्कूल नहीं जा रहे हैं और 50,000 बच्चों का, जो कि आंकड़ा कहीं से गले नहीं उतर सकता, किसी से भी पूछ लो उसके गले नहीं उतरेगा। दूसरे खबर में नीचे संवाद लिखा हुआ है, जो हमारा टेक्निकल काम होता है हम पत्रकारों का, मतलब किसी से पूछा और उसने खबर छाप दी है। आप ये समझिए, क्या शिक्षा निदेशक पूरे विभाग को नहीं देखती हैं? क्या जिसने भी लेटर बनाया होगा उसने ये नहीं अंदाज लगाया कि इसमें एक शिक्षा मित्र पर कितने छात्र आ रहे हैं? साथ में उसमें एक नोट लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्र अल्प मानदेय के चलते दूरियां बना रहा है, तो उस पर नहीं उन्होंने लेटर लिखा प्रशासन को कि ये जो वेतन बढ़ाने की व्यवस्था ये जल्दी करिए, वरना बहुत से शिक्षा मित्र एब्सेंट हो जाएंगे, बहुत से शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ देंगे, बहुत से शिक्षा मित्र भूखे मर रहे हैं, बहुतों की जान चली गई। ये सरकार को नहीं लिख सकती थी? वो लेटर लिख सकती थी, उनके अंडर है, वो लिख सकती थी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को वो लिख सकती थी, अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को वो बेसिक शिक्षा मंत्री को लिख सकती थी। क्या उन्होंने लिखने की जहमत उठाई? देखिए मिश्रा जी, बड़ा स्पष्ट मत है। उनको संज्ञान शिकायत का उन्होंने लिया और जिसने भी शिकायत किया वो शिकायत नहीं है, उन्होंने अखबार की कटिंग ली। अखबार की कटिंग पर किसी ने आईजीआरएस पूछ लिया, अखबार की कटिंग पर लिया। अखबार की कटिंग में किसी बहुत विशेष हमारे शुभचिंतकों ने उनको अखबार के हमारे पत्रकार साथियों को सूचना दिया होगा। और ऐसी स्थिति, ये सब केवल आंकड़े लगाए जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं कि इससे बदनाम किया जाए, अब शिक्षा मित्रों को इससे बदनाम किया जाए, सरकार की दूरी इससे बढ़ जाए, तो हम उसमें से नहीं है। हम पूरी तरह से सरकार। शुक्ला जी, नहीं, मैं रोकूंगा। उस खबर को वायरल कौन कर रहा? सबसे ज्यादा शिक्षा मित्र, सोशल मीडिया पे शिक्षा मित्रों ने वायरल की है, कोई नहीं करता है। खबरें वायरल करने का ही आप लोग काम करते हो।
शिक्षा मित्र को यही नहीं पता है कि मेरी मौत कहाँ होगी और मेरे लिए गलत क्या है, मेरे लिए सही क्या है। इनको तो केवल दौड़ाने से मतलब है। तो कुछ लोग उंगली दौड़ाते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वो सावधान रहें। और जिसने भी ये सूचना अखबार में दिया वो पूरी तरह से शिक्षा मित्रों के निगेटिव है। और सरकार के जिन अधिकारियों ने ऐसा संज्ञान लिया है उनको अपने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से, खंड शिक्षा अधिकारियों से इसकी सूचना संकलित करना चाहिए। और इस संदर्भ में उन्होंने पत्र जारी किया है अब कि शिक्षा मित्रों की योग्यता, दक्षता, विद्यालय की स्थिति, तो वो कई जनपदों में पत्र जारी हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि एक आंकड़ा उनके पास आ जाए, तो ये भी तो आ जाए कि 60,000 लोग एलिजिबल हैं, टेट पास है। 60,000 लोग जो टेट पास है उनको हम अध्यापक नहीं बना पाए। वो तब के टेट है जब सुपर टेट लागू नहीं था। यह भी बात आ जाए कि शिक्षा मित्र जब से काम है 25 साल हो गया, 25 साल में उसको 7 साल में हम एक पैसा वृद्धि नहीं दे पाए। तो ये आंकड़ा सबको लेना चाहिए और लेकर के करना चाहिए। अभी माननीय श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने शासनादेश कर दिया, उसका पालन कराएं। महिलाओं को मूल विद्यालय भेजें, मूल डिस्ट्रिक्ट भेजें, शिक्षा मित्रों का बीमा का आदेश जारी कर दें। और अभी जब मानदेय वृद्धि हो तो मानदेय वृद्धि का आदेश जारी करें, मानदेय बढ़वाएं।